बोर्ड में 14,64,200 रुपए का ये इन्वेस्टर तो सब लग जाएगा, आप लोग घबराइए मत। जो है नहीं जाने जो आप देख रहे हैं तो बोला आप आएंगे तब ना देखेंगे। फिर मैंने बोला कि नहीं तो आप भ्रष्टाचार की बलि बेदी पर फिर से नल जल योजना चढ़ा है। ताज़ा मामला है वैशाली के राजापाकर प्रखंड का। नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत है, वार्ड नंबर 9। आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नल जल योजना की बनी हुई टंकी है और कल 4 मार्च को पानी चल रहा था। उसी दौरान ऊपर की टंकी फूट गई और इससे भारी तबाही हुई। बगल में एक मकान बना हुआ है, एल्वेस्टर का मकान है। ये एल्वेस्टर टूट गया और इसमें जो लोग रह रहे थे वो घायल भी हो गए। आखिरकार इतनी लापरवाही नल जल योजना में क्यों बरती गई है, क्या कारण है? सरकार ने इस योजना में बहुत पैसे खर्च किए। सामने आप देख रहे हैं बोर्ड में 14,64,200 रुपए का ये योजना बनाया गया। रवि कुमार वार्ड सदस्य थे, पूर्व वार्ड सदस्य, वर्तमान में ये हार गए हैं। इनके समय में ये काम किया गया था, लेकिन ये योजना पूर्णतः भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ गया है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कमियां हुई हैं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो भी स्थानीय पदाधिकारी हैं उन्होंने बगैर जांच के योजना को पास किया। क्या क्वालिटी लगाई गई है, टंकी की क्या क्वालिटी है, लोहे की क्या क्वालिटी है, पाइप की क्या क्वालिटी है, इस पे किसी ने कोई जांच नहीं किया है और सीधा इसको बना दिया गया है। जो घायल परिवार है उन लोगों से भी हम मिलेंगे और बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्षति हुई है। स्थानीय ग्रामीण हैं, इनके घर के सामने ही ये टंकी नल जल योजना का टावर लगा हुआ है और इनके घर पे ही कल 4 मार्च को टंकी फूट कर गिरी। क्या क्षति हुई इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जयराम महतो। जयराम महतो जी, कल क्या घटना हुई? वो टंकी फूट गई थी या ऊपर से गिर के सब इन्वेस्टर फूट गई या बच्चा के सब घायल हो गए। बच्चे लोग घायल हो गए। कितने बजे की घटना है ये? 6 बजे की घटना, शाम को 6 बजे। 6 बजे। अच्छा, इस संबंध में आपने कोई पदाधिकारी वगैरह को कोई सूचना किया? हाँ, मुखिया जी को खबर दिए थे। मुखिया जी को खबर दिया गया था। तो कोई राहत आपको मिली है, कोई इलाज वगैरह का कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला है। मर रह गया। किसे बोले हैं कि इसे इन्वेस्टर तो सब लग जाएगा, आप लोग घबराइए मत। आप लोग घबराइए मत, एल्वेस्टर लग जाएगा। लेकिन उनसे आपने पूछा नहीं कि मुखिया जी एल्वेस्टर लग जाएगा, लेकिन अगर कोई मर जाता तो आप क्या भरपाई देते? तो नया मुखिया ना मानता नहीं, अभी नया मुखिया। तो आप नए मुखिया से ये पुराने मुखिया से क्यों नहीं पूछे आप? आपको तो पुराने मुखिया से बात करनी चाहिए थी ना। पुराना वार्ड, पुराना मुखिया, उनसे बात करनी चाहिए थी ना कि आखिरकार अगर कोई मर जाता तो क्या आप क्या करते? सवाल तो ये है। आप ये पुराने मुखिया कौन है? पुराने मुखिया क्या नाम है उनका? पंकज जी हैं। उनसे आप नहीं मिले? तो उनसे मिलना चाहिए था ना। उनसे बात, ये पुराना वार्ड रवि जी, उनसे बात हुई कोई आपको? वो तो कहते हैं हम हार गए, सब काम हमारा काम खत्म। सब हार गए, वार्ड खत्म। हम वर्तमान में जो वार्ड पार्षद यहाँ से जीते हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। वार्ड पार्षद नवीन जी हैं जो इस बार जीते हैं और पूर्व वार्ड पार्षद रवि कुमार जी के समय में ये काम कराया गया था। नवीन जी, आपके वार्ड में इतनी बड़ी घटना हुई, टंकी फूटकर और एक मकान पे गिर गया, लोग घायल हो गए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? कल शाम में वही 6 बजे के आसपास बहुत सारा हल्ला हुआ आसपास। तो हल्ला हुआ कि भाई सिलेंडर फूट गया, क्योंकि दूर से आवाज़ आ रहा था कि जैसा आवाज़ आ रहा था। ऊपर से अब गिरेगा तो देखे कि भाई हल्ला हुआ कि भाई नल जल में आग लग गई। आग लग गई तो जल्दी से लिखा है कि लाइन कटवाइए। लाइन कटवाने के लिए फ़ोन किया गया ग्रिड में। ग्रिड से लाइन कटा, फिर लाइन कटने के बाद वहाँ से तार खोला गया। तार खोलने के बाद फिर से बिजली चालू करवाई गई। उसके बाद इसी पानी बहुत सारा मतलब गिरा है, इतना गिरा है कि पूरा साफ़ कर दिया है जगह। और सामने देख रहे हैं क्या टूट फूट हुआ है, क्या क्षति हुआ है।
चोट नहीं, लगने एक पर प्रश्न काम है होती कि ये जो नल जल योजना है इसका मेजरमेंट बुक बना है कि नहीं बना है? क्या आपने जानकारी ली है कि इसका एमबी बना है? अभी तक हम लोग को चार्ज मिला नहीं है। चार्ज नहीं मिला है। विशेष जानकारी अब इसके बारे में नहीं दे पाएंगे, बस उतना ही देख रहे हैं कि 14,62,000 कितना है, वही अमाउंट जो है 14.5 लाख 15 लाख का है। जी हाँ, इतना ही जाने जो आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं। जी हाँ। वर्तमान में इस योजना के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं। सबसे प्रमुख बात है कि इसमें जो क्वालिटी यूज़ किया गया है या फिर जो इसमें सामान लगाए गए हैं उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है? शायद नहीं किया गया होगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छा होता तो घटना होना नहीं चाहिए। और अच्छे क्वालिटी, क्योंकि पाइप भी देखिए जगह जगह है कि 3 फीट या 1 मीटर नीचे ले जाना है और 1.5 फीट 1 फीट पे पाइप गाड़ा हुआ है सर, इसलिए बराबर डैमेज होते रहता है। बहुत बड़ी बात नवीन जी कह रहे हैं कि अगर क्वालिटी अच्छा होता तो ये घटना नहीं होती, और पाइप बिछाने में भी गड़बड़ी की गई है। 1.5 फीट पे ही पाइप बिछाया गया है, जिसके कारण पाइप बार बार फूट जा रहा है। टंकी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण टंकी पानी के कारण फूट गया। जब पानी पूरी तरह भर गया तो टंकी फूट कर नीचे गिर गया। प्रश्न बहुत बड़ा है कि एमबी नहीं बनना और बगैर एमबी बुक के और मेजरमेंट बुक के सरकारी जांच के सारे नल जल चल रहे हैं और इससे जान माल को लगातार नुकसान हो रहा है। और भी हम नवीन जी से बातें जानेंगे। आपने इस बारे में स्थानीय जेई जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनसे संपर्क किया है? यही है स्वाति जी, उनसे सुबह बात हुई है तो बोले हैं कि जाफर पट्टी हम जा रहे हैं, वहाँ नल जल का ही कोई कंप्लेन है, तो उसको देखने के बाद हम आपसे मिलते हुए जगह का मुआयना करते हुए मेन प्रश्न है कि और पंचायत सचिव महोदय से भी बात हुई है। हाँ, तो बोले हैं कि इसका निदान होगा, बन जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अफसर आए ना आए ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अफसर को तुरंत आना चाहिए था, देखना चाहिए था। जान माल का नुकसान हुआ है, चोट लगा है, लोग घायल है। देखिए यहाँ मुद्दा जुड़ा हुआ है पुराने कार्य तो बहुत पहले किया गया, 2020 में काम हुआ था। हाँ, लेकिन कल मुद्दा चल रहा था कि चार्ज लेने के बाद, चार्ज देने के बाद, तो माने मुद्दा से भटकाया जा रहा था लोग कि वार्ड जीत गए हैं, जीत गए हैं, तो हमारे जीतने के कारण फट गया था। अभी इस मुद्दा कुछ ऐसा भी किया जा रहा था कि हम जीत गए हैं। एक आदमी बोला भी है कि रवि को वोट नहीं मिला, इसी से भगवान जो है टंकी फोड़ दी, ऐसा चलिए ये तो खैर अफवाह है और लोगों की अपनी अपनी भावना है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व वार्ड सदस्य अगर रवि जी ने अच्छा काम किया होता तो ये निश्चित तौर पे ये टंकी नहीं फूटती। जो और क्या करता है, और 1.5 फीट बोले हैं, कहीं कहीं तो 2-3 इंच ही नीचे पाइप है जमीन पे। दिखला देंगे, आपको देखना चाहेंगे तो हम दिखला देंगे उसको भी। नहीं, इस बारे में कहीं ना कहीं जेई की भूमिका संदिग्ध है। अगर जेई ने अगर सही से अगर इसका मेजरमेंट किया होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। और ये नल जल का जगह देखिए, कहीं से रास्ता नहीं है जाने का। कोई भी मतलब पदाधिकारी 4 व्हीलर से आए या मोटरसाइकिल से भी आए तो इससे आप आ सकते हैं। नहीं, इधर से भी जगह रास्ता बहुत ही संकीर्ण है। नल जल लगा रहा है। मात्र 1.5 फीट रास्ता रखा गया है आने जाने के लिए, और कहीं ना कहीं नल जल की का जो जगह का चुनाव किया गया है टंकी बनाने के लिए वो भी संदिग्ध के घेरे में है। कहीं कोई अधिकारियों ने इसकी जांच नहीं की है। तो लोगों को भी बताएंगे जी यहाँ क्यों टंकी क्या है, हाँ ये बताइए। ऐसा था कि टंकी यहाँ से 600-700 मीटर पे पुस्तकालय है। कुछ लोग कहे थे उधर के कि भाई उधर ही टंकी रख दिया जाए। तो यहाँ ऑपरेटर का समस्या आया, तो रवि देखा कि भाई अपने पत्नी को ऑपरेटर बनाएंगे, फिर वहाँ जाएगी रोज सुबह शाम स्टार्ट करने, पास में घर है, तो देखा कि अपना पास में घर है, पत्नी ऑपरेटर रहेगी, खटखट जाएगी, स्टार्ट ऑन ऑफ करते रहेगी। तो अपने सुविधा के लिए अपना देखे कि किसी के आगे, घर के आगे ही बना दो, क्या दिक्कत नहीं। इसमें एक अनुरक्षक की भी बहाली करनी है। पत्नी है, पत्नी उनकी थी, लेकिन सरकार तो जान ही रहे हैं कि अब वार्ड के जिम्मे दे दिया। बहाली कर चुके थे, लेकिन सरकार बाद में फैसला पलट दी कि भाई जो वार्ड बनेंगे वही अपना देख। और इसके वार्ड सचिव कौन है? वार्ड सचिव कौन थे? रेणु कुमारी है, उनका ही बगल में घर है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा वार्ड 9 का जो नल जल का मामला है ये भ्रष्टाचार में ही डूबा हुआ है। जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार से ये अपने सुविधा के अनुसार, अपने बचत को ध्यान में रख के ये काम किया गया है कि पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो
और काम भी हो जाए, लोगों को दिखा दे, सरकार को दिखा दे, बाद में इसको हम लोग स्थानीय स्तर पे सरकार से निपट लेंगे। क्योंकि कोई इंजीनियर अभी तक इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किए हैं, पंचायत सचिव भी यहाँ पे नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग घायल हो गए, टंकी फूट गई, न पंचायत सचिव आए हैं न इंजीनियर आई हैं, तो कहीं ना कहीं बातें आपस में मिली भगत का है, लोग आपस में मिले हुए हैं और मामला को रफा दफा करने की भी साजिश अंदरूनी रूप से चल रही है कि आपस में मिलकर मामला को रफा दफा कर ले, बाद में देख लिया जाएगा। क्योंकि ये अफसर भी अपने हैं, बीडीओ भी अपने हैं, सारा प्रशासन अपना है, बाद में मामला को रफा दफा कर लिया जाएगा। इस बारे में हम और भी यहाँ के स्थानीय मुखिया से भी बात करेंगे और प्रयास रहेगा कि पंचायत सचिव और इंजीनियर से भी बात करें और जाने की इतनी बड़ी घटना हुई और आपकी लापरवाही अभी तक क्यों दिख रही है, आप जगह पर जाकर ये चीज़ों को क्यों नहीं देखे हैं। नया बिहार न्यूज़ आपको नल जल योजना के बारे में जो लगातार रिपोर्ट दे रहा है वो ज़मीनी सच्चाई दे रहा है कि ये सब कागज़ों में बनी हुई तैयार योजना है और ज़मीनी हकीकत है कि ये योजना सिर्फ दिखाने के लिए है और अपने सुविधा अनुसार बनाया गया है, जिसमें वार्ड अपनी बचत कर सके, मुखिया अपनी बचत कर सके और सरकार को सिर्फ एक डमी टावर खड़ा करके दिखा दिया जाए कि हमने योजना बना दिया है। रीजन में ही ये इसका एमबी बनाया सर, आपके रीजन में ही बना है। जो इंजीनियर का नाम आप बता रहे हैं, बोले तो हम भी सुने, उन्होंने आपके रीजन में एमबी बनाया, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब की लापरवाही आप मानते हैं? अभी आप पंचायत सचिव महोदय हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल जी, आपके रीजन में ये बना है एमबी और एमबी तैयार हो गया, योजना फाइनल हो गई और इस तरह की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब का फॉल्ट है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। ये स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं पंचायत सचिव महोदय कि कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है। जनता भी इस बात को समझ रही है कि नल जल योजना जो है वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार के बलि विधि पे स्वाहा हो रहा है, हो चुका है। जैसे जैसे कलई खुल रही है, सामने भ्रष्टाचार स्पष्ट दिख रहा है। मैडम, आपसे बातचीत हुई है टेलीफोनिक, तो आपने कहा कि ईंट मारकर टंकी को फोड़ दिया गया है। सुबह मुझे कॉल आया तो मुझे न्यूज आया, किसी ने कहा, मैंने पूछा कि टंकी कैसे क्षति हुई, तो उन्होंने बोला आप आएंगे तब ना देखेंगे। फिर मैंने बोला कि नहीं, तो आप बताइए ना कि आखिर मतलब कि कुछ तो होगा वहाँ पर, कुछ तो खबर होगा। तो बोले कि नहीं, शायद किसी बच्चे ने ना ईंट वगैरह मारा है और टंकी प्रेशर में था इसलिए, या पत्थर वगैरह मारा है ऐसा। तो मैंने इग्नोर किया कि चलो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर हमको तो दूसरी जगह जाना था क्योंकि जाफरपट्टी में हमारा सेंट्रल टीम आया था जाँच के लिए, तो वहाँ चले गए। हम बोले कि जैसे ही हमको समय मिलता है हम यहाँ आते हैं। वहाँ का जांच अभी चल ही रहा है, लेकिन हम यहाँ आए हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपने जो जांच की उसमें पहली नज़र के जांच में क्या फॉल्ट निकला आपका? पहली नज़र में तो हम देखे कि सबसे पहले तो मुझे वो टंकी का वही फूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, उसमें मैंने चढ़ाया, अपने टेक्निकल पर्सन को ही चढ़ाया है ऊपर। तो उन्होंने बोला कि टंकी इम्बैलेंस हो गया है, या कभी हवा की वजह से या किसी की वजह से जब खाली रहा होगा, या इम्बैलेंस होते वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो फट गया है। उसमें देखिए इसकी क्वालिटी का वो नहीं है, क्योंकि इसकी तो वारंटी ही 1 साल की है, गारंटी ही 1 साल की है, सॉरी माय मिस्टेक, गारंटी ही इसकी 1 साल की है। और नहीं, अभी आपने टंकी की जांच की है, टंकी मात्र 1 लेयर का है। आपने टंकी को देखा है? देखिए, टंकी जो है मात्र 1 लेयर का टंकी है और ऑलरेडी इसका एमबी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं विभाग के लोग ही शामिल हैं इस घोटाले में। आप क्या कहेंगे? आप स्वयं विभाग से हैं, इंजीनियर हैं। मैं स्वयं विभाग से हूँ, मानती हूँ जी हाँ, उचित है, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो काम हुआ है ये मेरे रीजन पे नहीं हुआ। नहीं, बात ठीक है, आपके रीजन में नहीं हुआ, लेकिन आपके प्रथम दृष्टिया जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, टंकी ऊपर चढ़ चुका है, तब मैं इसको चढ़ के ऊपर आके चेक नहीं कर सकती ना कि हाँ ये किस क्वालिटी का लगाया। नहीं, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि पूर्व के जो इंजीनियर थे उन्होंने सही से ढंग से जांच नहीं की? नहीं सर, हम उनके खिलाफ कैसे बोलते, हम एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि जो टंकी है, ये टंकी का जो टुकड़ा मिला है ये बता रहा है कि 1 ही लेयर की टंकी है, जबकि डीपीआर में 4 लेयर टंकी लगाना है। जी, जो नल जल का डीपीआर बना था उसमें जो क्वालिटी दी गई थी उसके अनुरूप काम नहीं होने के कारण ही टंकी फूटी है। क्योंकि आप जिस जॉइंट की बात कर रही हैं कि जो जॉइंट है वो खिसक गया, जिसके कारण पानी का प्रेशर आया और वो टूट गया, तो जॉइंट भी ठीक से नहीं लगा ना मैम। लोहा का स्ट्रक्चर ही गलत बना हुआ है।
थोड़ा सा उसमें फॉल्ट है, वो थोड़ा सा बेंड है। स्वाति मैडम है जो यहाँ की जूनियर इंजीनियर भी हैं, नल जल योजना की राजा की जो स्थिति है वो भी बद से बदतर है। आप देख रहे हैं कि चैम्बर जो बनाया गया है इसको कैसे रखा गया है, ये जो मशीन है ये कैसे रखा गया है, ढक्कन नीचे पड़ा हुआ है। मतलब ये पूरी योजना अपने सुविधा के अनुसार से सरकार को मैनिपुलेट करने के लिए सरकार और सरकार के लोग और वार्ड और मुखिया आपस में मिली भगत करके जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस योजना को सिर्फ दिखावे के लिए तैयार किए हुए हैं। जो मोटर लगा हुआ है वो भी ठीक नहीं है, मोटर चालू करने वाली जो मशीन है वो भी ऐसे ही रखी हुई है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूरी की पूरी योजना नल जल की वार्ड 9 राजा पाकर प्रखंड का नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत पूरी तरह से भ्रष्टाचार में के बलि विधि पे चढ़ा हुआ है। अब कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इस चीज़ों को ठीक करेगा, ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे शासन में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, मैं ना किसी को बचाता हूँ ना मैं किसी को फंसाता हूँ। तो आखिरकार ये योजना भ्रष्टाचार की बलिवेदी पे कैसे चढ़ गया? आखिरकार कौन लोग हैं, कौन लोग इस योजना में पैसा खाए हैं, उसकी जांच कैसे होगी, कैसे जनता को न्याय मिलेगा? जनता के मेहनत की कमाई सरकार और सरकार के अफसर लूट रहे हैं, खा रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता कंप्लेन करती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। सामने ये एक एल्वेस्टर का मकान है, हम मकान के अंदर आए हुए हैं। ये टंकी की टूटी हुई चीज़ें हैं, एल्वेस्टर भी टूटा हुआ है। कल पानी भरने के दौरान टंकी फूट गई और पूरा का पूरा हजारों लीटर पानी इस मकान पे गिरा, जिससे ये एल्वेस्टर फूट गया। 5,000 का टंकी है ना।